बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे विशेष वास्तु के कार्यक्रम में तमाम अध्यात्म ज्योतिष के दर्शकों का। आज जिस सिद्धांत में बात करने वाला हूं आपके साथ, वो बहुत ही गजब और एक सटीक सिद्धांत है। वास्तु शास्त्र क्या कहता है? अगर आप भूमि खरीद रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, कोई फ्लैट आप खरीद रहे हैं, तो आज का कार्यक्रम आपको बहुत धैर्य से देखना होगा और बहुत धैर्य से समझना होगा। मैं बड़े संक्षिप्त में और बिल्कुल बिंदु से बिंदु आप चर्चा आपके साथ में करने वाला हूँ। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में भी आप ऐसे ही कार्यक्रम देख सकें। बड़ा स्पष्ट है, मैं यहाँ पर एक-एक चीज़ आपको पढ़ के सुनाऊँगा और समझाने का प्रयास करूँगा कि क्योंकि ये चीज़ें अक्सर क्या होता है कि सबके साथ में होती हैं। बड़ी छोटी-छोटी बातें हैं, का भवन का बाह्य स्वरूप बनाते वक़्त जो ध्यातव्य बातें हमें क्या ध्यान में रखनी चाहिए। निम्न स्रोतों में खरीदा गया भूखंड आपके लिए अनिष्टकारी हो सकता है। मैंने क्या कहा? प्लॉट हो या कोई मकान हो या कोई फ्लैट हो, कोई इस प्रकार का घर हो। इसमें लिखा हुआ कि प्रवासी व्यक्ति से खरीदा हुआ। बड़ी स्वाभाविक बात है कि ये फ्लैट पहले किसका था, ये तो आपको पता ही नहीं है। बड़ा सामान्य सी बात है कि कोई ना कोई प्रवासी आकर हो सकता है इसको खरीदा हो। ये तो है नहीं कि भवन है तो यहीं का किसी व्यक्ति ने बनाया होगा, प्रवासी व्यक्ति के द्वारा। तो ऐसा भूखंड भी आपके लिए का शुभ नहीं होता है। उपाय मैं आपको अंत में बताने वाला हूँ। विक्षिप्त व्यक्ति से खरीदा हुआ, बहुत गंभीर बातें ये। विक्षिप्त व्यक्ति यानी जो कहीं न कहीं मेंटली फिट नहीं हो, पागलपन जिसको कह सकते हैं, माइंड डिस्टर्ब जिसका हो, ठीक है ना? या शरीर से किसी प्रकार का विक्षिप्त हो। विक्षिप्त 2 तरह से हो सकता है, मन से या शरीर से। तो कहीं न कहीं जो अपंग हैं, विक्षिप्त हैं, उन लोगों से भी खरीदा हुआ भवन शुभ नहीं होता है, अनिष्टकारी होता है। तीसरा लिखा हुआ कि मंदिर को दान दी हुई जो ज़मीन है, मान लो ये ज़मीन, ये प्रॉपर्टी पहले किसी को दान में दे दी गई थी, किसी मंदिर को, किसी चर्च को, मस्जिद को, ठीक है ना? और वो बाद में डीलरों के द्वारा खरीदा गया और फिर उसमें जो है आपने ये भवन बना और फिर आपने यहाँ पर ज़मीन खरीद लिया। ये भी शुभ नहीं है। धार्मिक ट्रस्ट की ज़मीन हो, ये उसी में आ गया चौथा बिंदु, ठीक है ना? बिना स्वामित्व के, यानी ये किसी की ज़मीन नहीं थी, बल्कि इस पर कब्ज़ा किया गया हो और फिर उस काबिज़ ज़मीन पर मकान बना कर के सेल आउट कर दिया। ऐसी ज़मीन भी आपको दुखदाई हो सकती है। गंभीर रोगी, कई बार होता है कि किसी ऐसी ज़मीन को हम लोग खरीद लेते हैं कि मान लो वहाँ से किसी ऐसी दुर्घटना के शिकार वो लोग हो गए, तो या फिर गंभीर रोग के कारण कोई खत्म हो गए परिवार, कई बार इस तरह की दिक्कतें होती हैं, तो उन लोगों की जो ज़मीन है वो भी अच्छी शुभ और फलदायी नहीं होती। या कर्ज़दार व्यक्ति का, मान लो कर्ज़े में डूबा हुआ था, फिर उसने अपनी ज़मीन, अपना मकान बेच दिया, तो वो भी आपके लिए शुभ नहीं है। और ये बड़ी सामान्य चीज़ें हैं, क्योंकि खरीदने वाले को इससे क्या करना कि पीछे क्या हुआ था, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये सिद्धांत कह रहा है कि वो शुभ नहीं है। माता-पिता, गुरुजनों और आत्मीय व्यक्तियों के आवास के उत्तर में भूखंड समृद्धिदायक होता है। ठीक है ना? माता-पिता, गुरुजन और आत्मीयजनों के व्यक्ति के जो है आवास के उत्तर में रहना चाहिए। घर में भी ऐसा नियम होता है कि अगर उनका रूम है तो उनके उत्तर में रहो। दक्षिण में अनिष्टकारिता, पश्चिम वाला भूखंड हानिकारक होता है। ठीक है ना? चलो ये तो कोई बड़ा बिंदु नहीं है। उचित दिशा और उचित ढलान वाला, इसमें मैं अलग से चर्चा करूँगा कि कौन-सी दिशा में ढलान हो तो अच्छा रहना चाहिए। लेकिन मैं संक्षिप्त में यहाँ पर बताता हूँ, अगर ईशान की तरफ ढलान होता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। पूर्व की तरफ ढलान को बहुत अच्छा माना जाता है। तो या उत्तर का जो ढलान है, उसको भी अच्छा माना जाता है। मैं इस पर डिटेल में अलग से चर्चा करूँगा, अगर आप इसको समझना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये व्यावसायिक जो भवन है, इसकी लंबाई गुणा या चौड़ाई के अनुपात में समान रखना चाहिए। अगर लंबाई गुणा अगर चौड़ाई के हिसाब से देखें, तो या तो स्क्वायर में इसको रखें या फिर चौकोर में, या तो आयताकार में रखें या तो चौकोर में रखें, तो वर्गाकार में, तो ये दोनों तरह से ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कुल मिलाकर जब आप ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो इस पॉइंटों को आप ध्यान में रखें और अगर ऐसी समस्याएँ हैं, आपको ऐसा लगता है, तो उसके लिए क्या उपाय होना चाहिए? उसके लिए वैदिक शांति जो है एक रेमेडी है वास्तु की, जिसको करा के आप अनेक दोषों से मुक्त हो सकते हो। आपको नहीं पता कि किसका घर है, कैसे है, तो उसके लिए आप वैदिक वास्तु शांति करवा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, कई बार विज़िट करने जाते हैं तो वहाँ पर ये समस्याएँ हम देखते हैं। वहाँ पर नेगेटिविटी का प्रभाव ज़्यादा रहता है
वो जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रभाव नहीं है। तो ऐसे में घर के अंदर रहने वाले लोग अक्सर बीमार रहते हैं, फाइनेंशियली जो है डाउनफॉल वहाँ पर देखा जाता है। करियर में तरक्की नहीं हो पाती है, रिलेशन में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएँ हैं, वो क्यों हैं उसका कारण ये भी हो सकता है। तो आप इस पर ज़रूर विचार कीजिए और अगर ऐसी समस्याएँ आपको फेस करनी पड़ती हैं तो आप उसका समाधान भी करवा सकते हैं। फिलहाल बने रहें, हमें दीजिए इजाज़त।